हम सभी को एज ह्यूमंस बहुत क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि आने वाला साल हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है। तो 2023 इज जस्ट राउंड द कॉर्नर एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर इट। एनुअल प्रेडिक्शन सीरीज में आज बारी है कर्क राशि या फिर कर्क लग्न की। कर्क यानी कि कैंसर। सो हियर आई एम रीना शर्मा, योर एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, और मैं आज बताऊंगी 2023 आपके लिए क्या उतार चढ़ाव लेकर आएगा और उन सिचुएशंस के लिए आपको प्रिपेयर भी करूंगी कि हमें उनके साथ कैसे डील करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आने वाले समय में, आने वाले साल में 2023 में आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर और आपकी जनरल लाइफ कैसी रहेगी और उसके लिए आप क्या करें कि वो और भी ज्यादा सुखमय हो जाए। और ये वार्षिक राशिफल हमेशा गोचर सिद्धांत के ऊपर बेस्ड होता है, और गोचर सिद्धांत भी सारे ग्रहों का नहीं, कुछ मेजर प्लैनेट्स का, जैसे कि शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। क्यों ये इन चारों को हम क्यों लेते हैं? क्योंकि ये चारों स्लो मूविंग हैं और एक राशि में काफी समय तक रहते हैं, इसीलिए इनका प्रभाव हर एक राशि पे, आपकी लाइफ पे देखा जा सकता है। इसीलिए हम हमेशा बड़े और मेजर प्लैनेट्स को, जो आउटर लाइन में जिन्हें कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स, उन्हें कंसिडर करते हैं। जब भी एक बहुत ही सटीक या इंडिविजुअलिस्टिक आपको एनालिसिस करके देना होता है किसी कुंडली का, तो आपको पर्टिकुलर कुंडली की महादशा अंतरदशा भी पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ गोचर में जो प्लैनेट्स का मूवमेंट हो रहा है उसको भी आप कॉम्बिनेशन में लेते हैं, उसके साथ ऐड ऑन करते हैं, तभी आप एक सही रिजल्ट पे या सही कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। बट स्टिल आई विल गो अहेड एंड टेल यू अबाउट द ट्रांजिटरी इम्पैक्ट ऑफ द प्लैनेट्स फॉर दिस एनुअल प्रेडिक्शन। चलिए तो अब बात करते हैं कर्क राशि या फिर कर्क लग्न वाले जातकों के लिए 2023 क्या लेकर आया है। साल की शुरुआत होती है जब आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान है, मतलब वो आपको वहां से ब्लेस कर रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अगर आप बिजनेस में हैं तो भी आप कुछ नए वेंचर्स या कुछ नई ब्रांडिंग कर सकते हैं, उसमें आपको फायदा होगा। आपके प्रमोशन यानी कि पदोन्नति के भी योग संयोग बन रहे हैं। आपके वर्क प्लेस पे अपने कोलीग्स के साथ आप बहुत सामंजस्य बनाकर चलेंगे। आपकी उनके साथ जो खटपट चल रही थी पिछले दिनों वो सब दूर हो जाएगी और आप बहुत ही स्मूथ तरीके से अपने वर्क प्लेस पे काम करेंगे। आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी और आपकी धन समृद्धि की भी वृद्धि होगी। इस समय शनि के आपके अष्टम भाव में 17 जनवरी को 2023 को मूव करने से आप थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल जरूर फील करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके कामों में अड़चने आ रही हैं, आप परेशान रहने लगेंगे थोड़ा मेंटल लेवल पे, लेकिन आप ये समझ लें कि आपका एक अच्छा समय चल रहा है। तो कॉन्फिडेंस के साथ और सूझबूझ से अगर आप आगे चलते रहेंगे तो अप्रैल तक आप बिजनेस में भी और जॉब में भी बहुत अच्छा करेंगे। अब बात करेंगे मई से लेके अक्टूबर तक के पीरियड की। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि जुपिटर आपके 10th हाउस में पहुंच जाएंगे 22 अप्रैल को, और वहां पे राहु पहले से विराजमान है, तो वहां गुरु चांडाल योग बन जाएगा, जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल्स महसूस करेंगे आपके लिए लाइफ में, आपके प्रोफेशन में आपको थोड़ी अड़चने आने लगेंगी, ऑब्स्टेकल्स आने लगेंगे। पर जैसा कि मैंने पहले कहा, आप काफी इंटेलिजेंट हैं, तो आप सूझबूझ से काम करेंगे और कॉन्फिडेंस से काम करेंगे तो आप सब ऑब्स्टेकल्स को पार कर जाएंगे। और अगस्त से अक्टूबर के बीच में तो आपको प्रमोशंस के भी चांसेस हैं। जो भी आपको ऑफर्स मिले उन्हें बड़े ध्यान से, उन डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़ के, एक्सपीरियंस लोगों से पूछताछ करके, सलाह मशवरा करके ही साइन करें। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी पदोन्नति भी है, आपको धन समृद्धि और मान सम्मान भी मिलेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके पारिवारिक जीवन में भी आप बढ़ोतरी देखेंगे, मतलब वहां आप देखेंगे आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय हो गया है। आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत अच्छी हो गई है। अगर आपको कोई मकान खरीदना है या कोई गाड़ी खरीदनी है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप अपने पुराने घर में यानी कि वर्तमान घर में अगर चेंजेस कराना चाहते हैं, वहां उसमें कोई रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं, इसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। देखिए, शनि जब आ गया है 17 जनवरी को आपके अष्टम भाव में, तो वो स्वग्रही होकर वहां बैठे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो इन अ वे वो भी आपको इतना परेशान नहीं करेंगे। थोड़े ऑब्स्टेकल्स आएंगे, थोड़ी परेशानियां आएंगी, पर आप उनसे बहुत ही सक्सेसफुली बाहर निकल जाएंगे। शनि यहाँ पे बैठ के आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देंगे।
जबकि कहने में ये है कि भाई आप कर्क राशि हैं तो आपकी एक ढैया भी शुरू हो गई है शनि की, बट फिर भी आप इतना परेशान ना हो। 2023 आपके लिए उतना बुरा नहीं जाएगा, क्योंकि जो बाकी प्लेसमेंट्स हैं बाकी दूसरे ग्रहों के, वो ठीक ठाक हैं। पिछले कुछ महीनों में शनि के रेट्रोग्रेशन की वजह से, शनि के वक्री होने की वजह से जो भी परेशानियां आप फेस कर रहे थे, मतलब जो भी आप कहते थे, लोग आपकी कही हुई बातों को गलत तरीके से परसीव करते थे, आपके काम 99.99% होते होते रह जाते थे, आप कुछ भी काम करने जाते थे उसमें आपको लास्ट में असफलता मिलती थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी लोगों के साथ होती थी, वो सब शनि के 23 अक्टूबर को, अभी जो शनि मार्गी हुए हैं 23 अक्टूबर को, तब से उसमें थोड़ा बेटरमेंट आ गया होगा। और जैसे ही 17 जनवरी आएगी और शनि राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि में जाएंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो आप और भी ज्यादा बेटरमेंट होता हुआ देखेंगे। और आप देखेंगे कि आपके काम भी बनने लगे हैं और लोग भी आपकी बातों को जहां गलत समझ रहे थे, उन्हें अब वो बातें सीधी समझ में आने लगी हैं। 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति आपके कर्म स्थान में चले जाएंगे और शनि आपके अष्टम भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से उन्हें देखेंगे। कर्म स्थान में बैठे बृहस्पति को जब कर्मदाता शनि देखेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अपना पूरा साल 2023 कर्म प्रधान रखना पड़ेगा। शनि के दो एट्रीब्यूट्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव एट्रीब्यूट है आलस्य, मतलब जब शनि आपको देखते हैं किसी भाव में, तो उस भाव के कारकत्व या सिग्निफिकेंसेस में आप थोड़ा आलस्य कर सकते हैं, थोड़ा रुक रुक के कि कल करेंगे ऐसे कर सकते हैं। और वहीं शनि हार्ड वर्किंग प्लैनेट भी है, मतलब वो आपसे हार्ड वर्क कराते हैं, वो कर्म प्रधान है और कर्मदाता हैं। तो अगर आप उनके पॉजिटिव एट्रीब्यूट या पॉजिटिव एनर्जी के साथ रेजोनेट करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और नेगेटिव एनर्जी के साथ रेजोनेट करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सो बेसिकली सब कुछ आपके कर्मों पे निर्भर करता है। 2023 में आप चाहेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और आप नहीं चाहेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको 2023 में अपनी लाइफ को, अपने कामों को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करना पड़ेगा, बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड तरीके से करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा आपको उस समय पे अपने फादर की तबीयत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके फादर की तबीयत, रादर मैं कहूँगी पेरेंट्स की तबीयत थोड़ी सी नासाज रह सकती है, तो आप उसका थोड़ा ध्यान रखें। आप सोचेंगे कि उनका चेंज ऑफ प्लेस करा दें तो उन्हें फ़ायदा होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। अगर आप उनका चेंज ऑफ प्लेस कराएंगे तो शायद उनके हेल्थ इश्यूज बढ़ ही जाएं। तो आप कोशिश करिए कि आप जहाँ भी वो हैं वहीं रहते रहते उनका ध्यान रखें, उनके मेडिकल टेस्ट टाइम टू टाइम कराते रहें, जिससे कि आगे आने वाली कोई भी परेशानी के लिए आप पहले से तैयार हो जाएं। 10th हाउस में क्योंकि राहु भी विराजमान है, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा भ्रमित रह सकते हैं, मतलब आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, आप थोड़ा इल्यूजनरी हो सकते हैं, आप हो कुछ रहा है उसको परसीव कुछ और कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि राहु आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड पे इम्पैक्ट डालेगा और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज स्टेट में रह सकते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा ख्याल करें, थोड़ा ध्यान रखें। अगर खुद डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है तो किसी अच्छे इंसान से, किसी मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आप सलाह मशवरा करके आगे बढ़ें। वहीं अगर आप किन्हीं कोर्ट केसेस में फंसे हुए थे या किसी क्रोनिक डिजीज को फेस कर रहे थे, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। पर वेट गेन के ऊपर चेक रखें अपना, आप वेट गेन कर सकते हैं, इसीलिए अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से वॉक्स, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इन चीज़ों को ऐड करें। ऐसा करने से आप वेट गेन को तो चेक में रखेंगे ही, पर साथ में जो राहु का इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा जो आपको माइंड में इल्यूजन रहता है, उसमें भी आपको फायदा होगा। और आपके जो भी कर्जे थे, लोन्स थे, वो सब तो, उन सब से तो आपको मुक्ति मिल ही जाएगी। और आपके गुप्त शत्रु, अगर आप कहीं से, आपको कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, आपकी बैक स्टैबिंग हो रही थी, आपके पीछे से, आपके वर्क प्लेस पे आपके पीछे गुपचुप आपके बारे में गलत चीजें या नेगेटिविटी स्प्रेड की जा रही थी, वो सब कुछ अब ठीक हो जाएगी। अब बात आती है कर्क राशि वालों या कर्क लग्न वालों के लिए उपाय की। देखिए, आपको 2023 वर्ष में अपने शनि के उपाय करने होंगे और राहु के उपाय करने होंगे। शनि के लिए हमेशा मैं कहती हूँ, प्रैक्टिकल उपाय बताती हूँ मैं आपको। जो भी हैंडीकैप लोग हैं, बुजुर्ग हैं, आप किसी भी मंदिर के बाहर जाते हैं, आपको गरीब हैंडीकैप लोग वहाँ बैठे दिखते हैं, उनको आप खाना दें, अन्नदान दें, भोजन कराएं।
और अगर आप ये सैटरडे को कराते हैं तो वो एक तरीके से आपका शनि का भी उपाय हो जाता है। सिमिलरली राहु के लिए मैं आपको बोलूंगी आप वाटर इनटेक को बहुत बढ़ा दें, वो आपके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेगा, मतलब मून को स्ट्रॉन्ग करेगा। और राहु कहाँ इम्पैक्ट करता है? चंद्रमा के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, बिकॉज राहु इज द नॉर्थ नोड ऑफ मून। तो इसलिए अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करें, अपने वाटर इनटेक को बढ़ा के, और अगर वो पानी आप चांदी के ग्लास में पिएंगे तो साथ के साथ आपका राहु भी इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा, और आप राहु को कंट्रोल कर पाएंगे। 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु आपके नवम भाव में यानी कि भाग्य स्थान में आएंगे, राहु हमेशा उल्टे चलते हैं, हमेशा वक्री रहते हैं, तो आगे नहीं जाएंगे, पीछे आएंगे। जैसे ही 9th हाउस में आएंगे तो आपका वहां गुरु चांडाल योग जो आपके कर्म स्थान 10th हाउस में बन रहा था वो समाप्त हो जाएगा, और राहु आपके भाग्य स्थान में आके वहां थोड़ी सी गड़बड़ी मचाने लगेंगे, आपके डिसीजन मेकिंग में फ्लक्चुएशन आने लगेगा। तो इसलिए कहीं भी आपको निवेश करना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, जैसे क्रिप्टो में या बिटकॉइंस में या किसी स्टॉक मार्केट में, तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। 9th हाउस का बैठा राहु आपको डेफिनेटली गलत डिसीजंस लेने में आपको पुश करेगा। आपको पीछे से लगेगा कि मैं ये कर लूं, ऐसा कर लूं, यहाँ इन्वेस्ट कर लूं, पर वो आप जरा सोच समझ के करें। राहु हमेशा गलत डिसीजंस दिलवाएगा आपको। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो थोड़ी सी कठिनाइयों का आप जरूर सामना करेंगे, लेकिन बाद में अपनी सूझबूझ से सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इन नटशेल 2023 कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए बुरा नहीं है, एक अच्छा समय है, एक अच्छा वर्ष है। अगर आप इसको सूझबूझ से चलाएं, अपने कॉन्फिडेंस से आप इसमें चलें, अपने से बड़ों और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों से पूछ के सलाह मशवरा करके चलें, तो ये साल आपको काफी सक्सेस देकर जा सकता है। I wish all the best to all the Cancerians for 2023. I wish you a very happy and successful year ahead. अब एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से, आप लोगों में से किसी ने भी अगर ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज गो ahead and subscribe this channel, बिकॉज ऐसा करने से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और मैं आगे बढ़ के ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स लाती रहती हूँ। So please go ahead and subscribe and also click on the bell icon जिससे आपको पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन भी मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट राशि के साथ जो कि है लियो यानी कि सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए वार्षिक राशि फल लेके 2023 के लिए। तो चलिए मिलती हूँ बहुत जल्द। नमस्कार।